नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर सरकार कह रही है कि यात्रियों को उससे फ़ायदा होगा, उनकी सुविधाओं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग, स्थानीय लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि तरक्की क्या रोज़गार छीनने पर होती है, या फिर ये जो माता वैष्णो देवी जो एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या इसका कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से कटरा बंद रहा, प्रदर्शन किया गया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया, फिर यहाँ के आला अधिकारी इंटरवीन करते हैं और 23 दिसंबर तक की एक मोहलत देते हैं कि इस बीच हम इसका वो हल निकालेंगे, लेकिन नहीं हुआ और अब फिर से बंद है। पूर्व मंत्री जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर जो संघर्ष समिति की है उनके चेयरमैन भी, और भी पब्लिक हम लोगों से बात करेंगे। कोई ये ना कहे कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सर मैं तुस दसो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों ये वो तो आखा रहे श्रद्धालु वो सुविधा देनी है। देखो पहले थोड़ा शुक्रिया तो इतने आए, पहले सारी मुलाकात हुआ थी। नहीं वो माता रानी ने भेजा नहीं सब माता रानी ने करा दी, दूसरी अगर आए माता रानी ने भेजा प्रोजेक्ट में तुझे साल ने इन्हें जिस वेले हेलीकॉप्टर चलाया उस वेले इन्हें आख्या कि विकलांग आस्ते लाए। अच्छा बैटरी कार चलाई वो भी विकलांग आस्ते लाई, उन्हें रोप आवा जेह्ड़े विकलांग आस्ते बना दे। मैं तुझे सनाना मैं पंत वैष्णो देवी का 7 साल में वैष्णो देवी कट्टे थे, 7 साल में वैष्णो देवी कट्टे थे। तो इन्हें इंदा जेह्ड़ा सिस्टम है ना, उसलै मेरी जगमू उं'दे कन्नै बी गल्ल होई थी, मेरे घरै कोल आए हे ते मिगी उ'नें आखेआ सर्विस करो। मैं आखेआ जित्थै राज कीते उत्थै सर्विस नहीं होंदी। चलो साढ़ी ओह् बी गल्ल होई। एह् रोप वे जेह्ड़ा ला दे न एह् विकलांगें नाल मेरे ख्याल न्हाड़ी कैपेसिटी 25,000 दे करीब है जेह्ड़े इ'नें बंदे रेह् ने। तुस वैष्णो देवी गेदे? मैं जम्मे पले इधर अस तो जाना गेदे जित्थे पौड़ियां खरीददे किन्नी हाइट है नुहाड़ी, जित्थे पौड़ियां खरीददे 4 आऊं मैं इंच दस्सो तुसें 4 फुट सवा 4 फुट हाइट है। मैं मिसाल देना अपनी, मेरियां लत्तां नहीं हैन, में आर्टिफिशियल लाई दियां। जेह्ड़ियां आर्टिफिशियल लत्तां होंदियां ओह्दी चमड़ा लग्गे दा होंदा, ओह्दी चमड़ा लग्गे दा होंदा। मैं जेल्लै अंदर जाना मेरी चमड़ा खोलियै जाना, मिगी चुक्कियै लेकिन कुसै दी गल्ल दस्सो मिगी ओह् गुफा दस्सो मिगी टाइम किन्ना लग्गोग, मिगी सनाओ ना। कुछ विकलांग दर्शन करी सकदा उत्थै? उप्पर ते जान नहीं दिंदे, उप्पर खाली VIP जेह्ड़े इंदे रिश्तेदार औंदे जां ओह् आंदे उ'नेंगी दर्शन करांदे। एह् अगर 100 विकलांग इ'यां दर्शन करान ना ते 4 घैंटे लग्गी जंदे। 24,000 यात्रा एह् दर्शन नहीं कराई सकदे, 2 सैकंड नहीं देई सकदे यात्री गी। इन्ने उ'न्ने दिक्खे दे होंदे यात्री पता नहीं होंदा गुफा को आम सनाना। तुस बी सनाई ओड़ो कदें मिगी उत्थै है गे ते मैं मन्नी लैं तुसें बी। तुसें गणेश दिक्खे दे कुत्थै न? ओह् पंत ने छप्पे होंदे, ओह् पंत ने जेह्ड़े उरले पास्से बैठे दे होंदे उ'नें सिरै ने खट्टे दे होंदे, भाई इ'नें सिर दिक्खी ओड़ेआ। शिवजी दी पिंडी पिच्छे ऐ, जात्तरू पिंडी थोह्ड़े दिखदे, जात्तरू छड़ा उप्परा माता मोटर लभदा उ'ऐ दिक्खियै औंदा। उसी बी इ'यै कि नुहाड़ी आस्था होंदी और आखदा मैं अंदर पुज्जी गेआ ते मिगी दर्शन होई। नहीं चलो ये ते आस्था दी गल्ल है ना, रोप वे दी गल्ल करनी है ना। रोप वे वाला जेह्ड़ा चक्कर है जेह्ड़ा लग्गा दा एह् आखा दे अस श्रद्धालु दी सुविधा ताईं करा दे। चलो मन्नी लैना रोप वे तुस जे आखा दे भाई श्रद्धालुएं आस्तै ओह् करा दे। इ'नें आखो खाली रोप लाओ, इत्थै कटरा पेदा उत्थै पेदा, बाकी एह् चीजां बंद कराई ओड़ो। उत्थै जमीनां उत्थै पेमाइश होइयां न, बस स्टैंड उत्थै लेआ दे, रेलवे स्टेशन उत्थै लेआ दे, हैली पट्टी उत्थै लेआ दे। इ'नें न्यू कटरा बसाना। अच्छा पुराना कटरा खत्म करिए असें छड़ा उत्थै दिक्खना इ'नें। कुतै एह् चक्कर ते नहीं है कि लोकें कुछ जिंदे इशारे पर उ'नें कुतै जमीनां ते नहीं खरीदी लेइयां? करी लैओ, सारे खरीदनियां तां ते जा दे उत्थै। एह् जेह्ड़ी निक्की एडमिनिस्ट्रेशन है इत्थै, मैं तुसें सनाना कि DC मैडम कन्नै मिले, असें उं'दे लेई सुनना बड़ियां आयरन लेडी न। परसों जेल्लै अस उं'दे ने मिले ना जेल्लै उं'दी नेईं मैं जेल्लै उं'दी बॉडी लैंग्वेज दिक्खी ना, IAS अफसर जेह्ड़ा बोलनी नहीं वैसे केह् समझी सकदे तुस? एह् निक्के लेवल पर कोई गल्ल नहीं है। एह् जेह्ड़े साढ़े LG साहब ना ओह् करी गेदे। असें पैह्लें दिक्खे दे डिक्टेटर कोह्के होंदे पैंटे मुंटे आह्ले, जि'यां नांऽ गै लैना पाकिस्तान दे कुसै दा नांऽ लैना, जेह्ड़ा बी दिक्खो उ'नें होंदे धोती आह्ला डिक्टेटर पैह्लें नहीं दिक्खेआ।
ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ इ'यां आखिया ਬਈ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ से कदे घूमने चलो बस स्टैंड में जाके सवेरे बाजार च कदे घूमने बाजार कोई गड्डी चला दी है जाती कोई चला दी है ये पहले साढ़े जेह्ड़े ना तुसें पता देसी पुलिस वाले ने ये शरीफ होंदे वैरे बड़े सारे जित्थे जिन्नी एडमिनिस्ट्रेशन थल्ले लेवल सब लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए दोस्तों लगना चाहिए हूँ जे किश इन्हें अज कीता भी मैं आखो कि मेरी भाशा दूई पलोंदी नी मेरे कोला एह् हून इंदे कोला बाहर होई ऐ जिन्नी जगह वातावरण चला दे ना चली लाओ तुस भी चली लाओ अस भी लेई लैगे साल की क्वेस्ट है ते इन्ने चिर इस आई दी ना ये धोती आह्ला गया चलो धोती वाले भी गल करके जुगल जी मिगी दस्सो कि तरक्की के उपर थोड़ा ऑब्जेक्शन है या फिर आज तक ने खिलवाड़ हो रहा जियां मैं किसी किस्म का पिकनिक स्पॉट या बनाई ओड़े हूँ लगता पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश की है। ललित जी मैं आपका बड़ा शुक्रिया हूँ और जब भी आप माइक किसी के आगे रखते हैं तो मेरे ख्याल उसको बोलने के लिए छोड़ते ही नहीं है और मैंने इसलिए ये बात कही कि मैंने आपके इंटरव्यू सुने आज तो मेरी बड़ी देर के बाद मुलाकात आपकी हुई यहाँ जैसे चेयरमैन साहब ने आपको तो डिटेल में बताया भी आपने 2 सवाल पूछे उनसे और जो शुरू में जैसे मीडिया में आपने जैसे शुरुआत की एक तो आपने कहा कि रोपवे लगती है तो इसमें तरक्की है दूसरा आपने खुद ही कहा कि इससे पिकनिक स्पॉट बनेगा मुझे मेरे ख्याल इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं दोनों चीजें आपने खुद ही मानी है लेकिन मैं फिर भी दोनों नहीं आपने कहा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा नहीं लेकिन चलो सवाल किया कि अगर रोपवे बनता है तो क्या यहाँ के लोगों का रोजगार छीना जाएगा ये तरक्की के नाम चलो मैं उस बात को नहीं जाता हूँ लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि हम माँ के चरणों में रहते हैं माँ की गोदी में रहते हैं बड़े खुशकिस्मत हैं यहाँ पैदा हुए हैं यहाँ हम रहते हैं और जम्मू रीजन में हम रहते हैं जम्मू रीजन एक ऐसा है कि देवी देवताओं का वास है जहाँ पे जगह जगह पे मंदिर हैं और जम्मू को तो वैसे भी कटरा इसको जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है आज जहाँ तक मैं कहूँगा कि ये 2 साल से 1.5 साल से इनकी एक्सरसाइज चल रही है वक्तन वक्तन अगर आप कभी भी देखिए मेरा इंटरव्यू इंडिविजुअल भी तो हमने इसका विरोध ही किया है कि जैसे इन्होंने पहली शुरुआत की कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे के लिए अच्छी बात है बनना चाहिए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं ये पहले इन्होंने सैंक्शन किया दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे उसी में एक कट लगाया कि ताराकोट रोड जाएगी हालांकि अगर आज भी आपने जाना हो ताराकोट रोड गाड़ी जाती है लेकिन उसको बीच में से कट देकर कि ताराकोट जाना वो कोई सेंस ही नहीं बनती है जब एक्सप्रेस हाईवे बनता है एक शहर से दूसरे शहर बनता है इसका मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा आप इसमें से निकाल सकते हैं कि तथ्य कि उनकी मंशा क्या है दूसरा श्राइन बोर्ड ने एनजीटी के में इनका कोई किसी ने एप्लीकेशन दी थी केस चला था जो मैं बैकग्राउंड पे अगर आप उसमें डिटेल में अगर चेक भी करेंगे तो आप देख भी लीजिए एनजीटी ने इनको टाइट किया था उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो गंदगी है बाणगंगा आप देखें बिल्कुल माँ का जो पवित्र स्थान है पूरा गंदा हुआ है तो जब आपके पास एक एम और ऑब्जेक्टिव आपका जब श्राइन बोर्ड बना तो वो ये था कि आपने इन सब चीज़ों को संभाल कर रखना बाणगंगा की हालत के ऊपर उन्होंने एनजीटी ने इनको टाइट किया और इनको कहा कि आपने इसकी रख रखाव और इसकी देखभाल नहीं की और इसकी करो इन्होंने कमिट किया कि हम करेंगे और डायरेक्शन पास हुई उसमें उसके बाद इन्होंने कहा कि मयूर एनजीटी ने कहा कि मयूर और इससे गंद इन्होंने आर्डर ली कि हमें गंद इनकी वजह से पड़ता है उन्होंने कहा अगर इनकी वजह से गंद पड़ता है तो इनका वे आउट निकालो इन्होंने कहा कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे और इसके बाद हम बैटरी कार चलाएंगे गाड़ियाँ चलाएंगे उसकी आड़ में इन्होंने परमिशन लेकर रोड शुरू कर दी एक रोड बना चुके जे हैंडीकैप और डिस जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए तभी हमने विरोध किया उस वक्त इतना जोश नहीं था लोगों के बीच में लेकिन हमने विरोध किया आज उस एनजीटी ने यह भी कहा था कि आप इस त्रिकुटा पर्वत को छेड़खानी मत करो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पहाड़ जो है ये इतना मजबूत नहीं है जब आप ब्लास्टिंग जब कुछ करोगे तो इसको रोकने के लिए 3 चीजें इनको ना इन्होंने रिहेबिलिट किया उनको जो घोड़े पिट्ठू आज 4000 काम कर रहा है पहले 12000 काम करता था इस केस के चलते चलते 8 साल में इन्होंने 8000 आदमी निकाल दिया यहाँ से अब इनको ही पूछो कि कहाँ रिहेबिलिट किया क्या उनको दिया कुछ नहीं किया बाणगंगा का काम वहीं का वहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाना था वहाँ भवन पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए काफ़ी इस पहाड़ को छेड़ा उसके बाद इनकी जब मजबूरी बन गई जब इनकी गर्दन पकड़ी गई ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए चाहे स्टे ले लिया वहाँ से चाहे वो श्राइन बोर्ड भी और साथ में गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हुई क्योंकि ये एक ही कड़ी के चट्टे बट्टे थे वहाँ जाकर इन्होंने फिर ये रास्ता निकाला कि हम इसी की आड़ में कोर्ट तो ये वेरीफाई करेगा नहीं कि रोड बन गई तो अब
जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए हम सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाज चल सकते ये हैं। जो ताराकोट रोड था ये विकलांगों के लिए, ये उसी के लिए था, उसी का पार्ट। मुझे बताओ कि जब आपके पास रोड होगी, केबल कार ज्यादा सहूलत देती है या रोड ज्यादा सहूलत देती है? ये उसी की आड़ में, उसी की बैकग्राउंड पे बनाई, और आज इनकी गाड़ियां वहां चल रही हैं। आज की डेट में इनकी बैटरी कार भी चल सकती है, चल भी रही है। वाकई में एक नया ही पता चला है कि ये जो ताराकोट वाला रोड है ये दिव्यांगों के लिए था, लेकिन यहाँ पे तो इससे व्यापार पे कुछ असर पड़ा? नहीं, मैं वही असर भी पड़ा, जो आपने खुद ही समझ ली मेरी बात। कई मीडिया वाले इस डीपली में नहीं जाते हैं, आपने खुद समझ लिया और उसी दौरान में किया जब रोड आपने बना दी। रोड बना दी। आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो यात्री जाता है, जैसे अभी आपने देखा चेयरमैन ने 2 बातें बड़ी अच्छी कही, उसमें आपने डीपली गए नहीं। माँ भगवती का भी आप कोई यात्री दर्शन कर आएगा, उसके आगे आप कैमरा रखिए, आप पूछिए आपने दर्शन किए, वो कहेगा हाँ किए। माँ देखी? हाँ देखी। कैसे देखी? माँ शेर पे है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि वहाँ 3 पिंडी। कभी आप मंदिर में चले जाओ ना, काली माता, वैष्णो माता, उसको किसी को पता नहीं। 1 सेकंड में कहाँ पता चलेगा? जो खासकर जो नया आएगा, जो हैंडीकैप होगा, जो जिसको दिखाई नहीं देता होगा, जिसकी टांग ऐसे करते हैं। हाँ चलो वो करते हैं। अब जब 13,000 आदमी भी, मैं बता रहा हूँ, 13 किलोमीटर वैष्णो देवी जाता है यात्री। आप मुझे बताओ कि 13 किलोमीटर में जो यात्री जाएगा उसको 3.5 घंटे लगते हैं। एक लाइन लगी हुई है 13 किलोमीटर की। आप जब पूरा ट्रैक पैक रहता है। मैं कई दफा यात्री को पूछता हूँ, जब मेरे पास आते हैं, मैं यात्री को पूछता हूँ, बताओ आपको दर्शन हुए? कहता हाँ हुए। माँ देखी मैंने। कैसे? माँ में शेर पे चढ़ी थी। मेरी सुनिए ना उसकी श्रद्धा। फिर मैं जब ये निचोड़ निकालता हूँ, मैं उसकी श्रद्धा देखता हूँ। वो बालगंगा से चलता है, जब उसको चलता है वो बालगंगा नहा नहीं सकता, ऊपर जाकर नहाता है कहीं पे, पानी ऊपर छिड़कता है, कहता है बाणगंगा माँ ने बनाई है। जब हम छोटे थे तो बाणगंगा में तो यहाँ पे मुंडन भी होते थे, हम नहाते भी थे जब मैं छोटा था यहाँ पे आता था। अब ये इनकी गलती है ना, श्राइन बोर्ड के आने के बाद ये सारी गंदगी हुई। अगर आप देखें, जब नहीं था फिल्में, आप फिल्मों में देखिए, आशा फिल्म थी, अवतार फिल्म थी, बाणगंगा इतनी साफ सुथरी थी। अब इनकी वजह से गंदगी है। उसके बाद जिस वक्त वो चरणपाल का जाता है, मत्था टेकता है, फिर गर्म जून में 2-2 दिन बैठा रहता है, कहते हैं माँ यहाँ पर 9 महीने उसने तपस्या की है। अब जब उस यात्री को पूछता हूं मैं कि आपने देखी माँ, मैं बात आपको बता रहा था, वो ये कहता है कि माँ देखी मैंने, शेर पे थी। मैंने कहा नहीं, वो 3 पीढ़ियाँ थी। कहता नहीं, लेकिन वो उसकी भावना इतनी अच्छी होती है, वो बालगंगा से चलता है वैष्णो देवी तक, वो अपने आप को माँ के साथ, माँ साथ साथ चल रही है। ये हमारी धर्म की, अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, हमारा धर्म ऐसा है, एक पत्थर को अगर पूजा करोगे तो उसी को भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने 2 बातें कही हैं, एक तो आस्था है, एक हमारे जम्मू रीजन के अंदर अगर कहीं पे कोई पिलग्रिम स्टेशन या कहीं पे अगर कोई यात्रा की वजह से अगर कोई कारोबार है इसका कारोबार है, या कोई अगर कोई आस्था से गाड़ी चल रही, अर्थव्यवस्था चल रहा है जम्मू रीजन के अंदर, ये माँ वैष्णो देवी है। ये खाली कटरा नहीं है, ये कटरा का सरमाया नहीं है, ये कटरा का बिजनेस नहीं है। अगर कटरा में अखरोट बिकते हैं तो कटरा पैदा नहीं होते अखरोट। कटरा में अगर कोई राजमा बिकते हैं तो राजमा यहाँ पैदा नहीं होते। ये पैसे की मूवमेंट है जम्मू रीजन के अंदर। जम्मू रीजन में हम कहते हैं, जम्मू की बात करते हैं, मैं कई दफा चैम्बर वालों को कहते हैं, मैं कहता हूँ कि गांधीनगर तक मत सीमित रहो। जुगल जी वो कह रहे हैं कि ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, जितने आप संख्या में ज्यादा आएंगे। बताइए, आस्था पहले चाहिए या बिजनेस चाहिए? हमें जितना बिजनेस है, जम्मू रीजन के लोग सेटिस्फाइड हैं कि इतना है, बढ़ेगा तो इस तरीके से नहीं बढ़ेगा कि वहाँ गुफा के अंदर माँ पीढ़ियाँ कैसे आप दिखाओगे उनको? आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? आपने खुद ही कहा, मैं भी समझता हूँ, बड़े से यात्री कहते हैं, जब यात्री को पूछते हैं कि इसको पिकनिक स्पॉट मत बनाओ, लेकिन मैं आपको कहूँगा ललित जी, हमारी बड़ी बदकिस्मती है, जब ये श्राइन बोर्ड बना, कटरा के लोगों ने और जम्मू के लोगों ने पूरा साथ दिया, तावन दिया है इसको। और आज देखो कटरा की सुनवाई और जम्मू की सुनवाई, कहाँ श्राइन बोर्ड के अंदर सुनवाई है? अब कारोबारी की दृष्टि से ये देखो, ये जो कारोबार चला रहे हैं ये अपना चलाते हैं। आज देखो जहाँ पर इनको कोई, इनके ऊपर आरटीआई नहीं लग सकती। आप बड़े लोगों से पूछते हैं, कई दफा आप आरटीआई पे डिबेट करते हैं, कहीं पे आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट श्राइन बोर्ड तो दूध का धुला हुआ है, उससे तो उसको उसमें अगर वो किसी में नहीं आता। 40 किलो सोना लेकर जाते, दूध के धुले हुए 40 किलो सोना लेकर जाते हैं, 14 किलो वापस आता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, आरटीआई नहीं। आप सारी बातें छोड़ो, आरती अटका, आरती में दर्शन करने पैसे, माँ के दर्शन करने पैसे। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, और ये गुरुद्वारे में जाइए आप, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर, वहाँ पे भी होती है पर्ची, वहाँ कोई पर्ची नहीं है, श्रद्धा से जाते हैं, लाइन पे लगे हैं, कल्चर होता है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। मैं आप छोड़िए, आप किसी भी मस्जिद में चलिए, वहाँ मक्का में चलिए, वहाँ का भी मैं भी देखता, पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर गए थे, एक ही कपड़े में थे। मैं आपको मजेदार बात बताऊँ, विकलांग की, मैं आपको टेलीफोन देता हूँ, आप पूछिए। एक दिन मियाँ बीबी की लड़ाई लग रही थी, यहाँ कटरा में रश था, बीबी गाड़ी में बैठी है, बाहर खड़ा हुआ, मैं टेलीफोन देता हूँ, बात कीजिए उससे। उसने मुझे कहा कि उन्होंने लड़ क्यों रहे, हम हंसी में चले गए उनके पास पूछने के लिए, बड़ी जोर से लड़ाई थी, वो चला रही थी लेडीज। मैंने कहा हमारे घर पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। जब मैंने उसको पूछा, पलवी नाम है उसका, मैंने पूछा क्या बात हुई है,
वो कहते हैं देखो जी हमें वापसी जाने की टिकट नहीं मिल रही रेलवे स्टेशन से। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप इतना जोर से क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये जिद कर रही है कि मैंने जाना है। मैंने कहा दर्शन हो गए? कहते नहीं हुए। मैंने कहा क्यों नहीं हुए? कहते हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली। मैंने कहा हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली? तो मैंने कहा तो सच्चा लड़ रही है। वो कहते नहीं। मैंने कहा घोड़े पे चले जाओ। कहते घोड़े पे कैसे जाएं, इसकी दोनों टांगे नहीं है, पल भी है। मैं भी टेलीफोन नंबर देता हूँ, पूछो उसको। मैंने कहा आपको हैंडीकैप के लिए यहाँ टिकटें नहीं मिली? नहीं। मैंने कहा मैं दिलवाता हूँ दर्शन, क्योंकि छोटी मोटी हम करवा लेते हैं, इतनी तो ताकत रखते हैं। ताकत बड़ी है। मैंने उनको टिकट दिलवाई। आप नंबर देता हूँ, पूछो उनको। आज मैं आपसे कहूंगा कि श्राइन बोर्ड थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल, ये कॉर्पोरेट ऑफिस मत बनाए। आज मुझे बताओ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आपने बोर्ड मेंबर बनाने हैं, कटरा यहाँ एमएलए बोर्ड मेंबर नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड नहीं, जम्मू रीजन का कोई नहीं। दिल्ली वाले कौन है? आपने ठीक पकड़ा, दिल्ली वाले वो लोग हैं जो जहाज पे जाते हैं, जहाज पे आते हैं, जो 1.5 करोड़ रुपए देकर मेंबरशिप की फीस लेते हैं। इसको तो कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है, 50-50 लाख रुपए देकर मेंबर लेते हैं। इसलिए लेते हैं, ये चीजें सारी कर रहे हैं क्योंकि जम्मू के लोग हम लोग बोलते नहीं है। मुझे ये बताइए, ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए या फिर आपकी कोई शर्त होगी कि यहाँ पर दिव्यांगों के लिए ये गंडोला जो है वो रोपवे वो चलेगा, दूसरों के लिए मैं आपके द्वारा ही कमिट करता हूँ, दिव्यांगों के लिए हेलीकॉप्टर रखो। अच्छा। जब वो फिलअप हो जाता तो फिर आप दूसरी लिस्ट बनाओ। दिव्यांगों के लिए आप बैटरी कार रखो, बाकी वो बंद कर दो। और जिस वक्त जब वो उनकी जरूरत, फिर जब आपने बैटरी कार बनाई है, रोड बनाई है, उस पर आप उनको ले जाओ। उसके बाद ये सोचें तो फिर हम अपनी बात कर सकते हैं। ना इन्होंने बैटरी कार इस्तेमाल की दिव्यांगों के लिए, ना इन्होंने हेलीकॉप्टर किया है, ना इन्होंने ये रोड बनाई है उसके लिए कि ये सारे अपना कल्चर अडॉप्ट किया। और ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। मैं आपके द्वारा फिर कहूंगा कि हो सकता है कि जो आपसे मुझसे पूछ रहे हैं उनकी भी शुद्ध बुद्धि काम करे, अफसरों की भी करे, जो आगे वाले हैं, पीछे वाले हैं, जो आगे आने वाले हैं, कम से कम इस आस्था को मत बिगाड़ो। बिजनेस की कोई बात नहीं, अगर कटरा को नुकसान होगा भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो लड़ाई है ये आस्था की है। अर्थव्यवस्था की, जम्मू रीजन की हो सकती है, ये आस्था की लड़ाई है।